वैसे तो शादी के बाद हर कपल सोचता है कि वो ऐसी जगह जाए जहां यादगार बन जाए, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि जैसे ही शादी होती है, हनीमून के लिए कपल जाता है और ऐसी ऐसी तस्वीरें खींचता है जो सदा उनके साथ यादों में बनी रहती है। लेकिन इंदौर का एक न्यूली मैरिड कपल जब मेघालय घूमने गया तो एक पूरे देश भर के लिए ऐसी स्टोरी सामने आई जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। दरअसल 23 मई को ये कपल घूमने जाता है मेघालय के शिलोंग, और शिलोंग में ये अलग अलग जगह विजिट करने जाते हैं। लेकिन इसी दौरान पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और पत्नी लापता हो जाती है। लगता है ये हत्या है या कुछ और है। सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल होती है। मेघालय पुलिस की टेंशन बढ़ जाती है। मेघालय पुलिस के लिए एक चैलेंज था इस वारदात से पर्दा उठाना। आखिर पर्दा उठता है और ऐसे ऐसे लोग मुजरिम निकलते हैं जिन पर शक करना भी बेहद मुश्किल है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्राइम नामे में आज इंदौर के न्यूली मैरिड कपल की कहानी, जो घूमने के लिए मेघालय जाता है और वहीं शुरुआत में पति लापता होता है और फिर पत्नी भी लापता हो जाती है। कुछ दिन बाद पति की लाश मिलती है और अब उसके मर्डर केस में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कब क्या हुआ और कैसे हुआ। दरअसल 21 मई को शादी होती है राजा रघुवंशी की सोनम रघुवंशी से। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों के परिवार बेहद अच्छे तरीके से शादी कराते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कभी भी किसी की भी शादी होती है तो पूछा जाता है, भाई बताइए हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो वैसे ही राजा और सोनम से भी पूछा जाता था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो ऐसी जगह जाएंगे जो यादगार बन जाएगी। बस फिर क्या था, उन्होंने मेघालय का शिलोंग चुना, जिसे इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियां हैं, अच्छा मौसम है और अच्छी अच्छी हिल्स हैं जहां घूमा जाता है। चलिए 23 मई को जब ये पहुंच जाते हैं तो 23 मई को राजा रघुवंशी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है। परिजन लगातार फोन कर रहे होते हैं, सोनम को भी राजा को भी। दोनों का नंबर नहीं मिलता। नेक्स्ट डे यानी 24 मई को कुछ पता नहीं चलता। फिर 2-3 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल होती है कि इंदौर से एक न्यूली मैरिड कपल आया था और वो लापता हो गया। तब तक राजा रघुवंशी और सोनम दोनों के ही लापता होने की खबर होती है। पुलिस सर्च करती है। जिस होम स्टे में ये दोनों रहते हैं, पुलिस वहां से इनका एक बैग लेती है और इनके कपड़ों को कुत्तों को सुंघाती है और छोड़ देती है ताकि ये कुत्ते ढूंढ निकालें आखिर ये कपल है कहां। तभी ईस्ट खासी जिले की शोहरा हिल्स में मिलता है शव राजा रघुवंशी का। पुलिस जैसे ही शव देखती है, पुलिस दंग रह जाती है। आखिर ये मर्डर हुआ है या फिसलकर गिरा है या कोई हादसा हुआ है। पुलिस के दिमाग में तरह तरह के सवाल। क्रिमिनल जस्टिस तो आप देख ही रहे होंगे किस तरह से
मर्डर होता है और किस तरह से पुलिस कड़ियां जोड़ जोड़कर आरोपियों तक पहुंचती है। खैर, आज मेघालय में हुए राजा रघुवंशी के मर्डर के केस में उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोनम गाजीपुर हाईवे बनारस के पास मिलती है अचेत अवस्था में। एक ढाबे वाला पूछता है, कहाँ से आई हो, क्या मामला है। खैर, जब वो थोड़ा बहुत पुलिस को बताती है, ढाबे वाले को बताती है, तो वो पुलिस को कॉल करता है। तुरंत पुलिस पहुंच जाती है मौके पर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इस पूरी कहानी पर, किस्से पर निगाहें बनाए रखते हैं। उनको यूपी पुलिस पूरी सिचुएशन बताती है कि आखिर गाजीपुर में हो क्या रहा है, सोनम को किस ढाबे वाले ने अचेत अवस्था में देखा है और किस ढाबे के आगे वो पड़ी हुई थी। खैर, वो बताती है पुलिस को कि उसके साथ लूटपाट हुई और उसके पति की हत्या करने के बाद बदमाश उसको कार में लाए हैं और यहाँ फेंक कर चले गए हैं। ये कहानी पुलिस के गले नहीं उतरती, लेकिन एडीजी अमिताभ यश कहते हैं पूरा मामला मेघालय का है, इसलिए यूपी पुलिस ने मेघालय पुलिस को सूचना दे दी। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ऐलान कर देते हैं कि मुख्य आरोपी सोनम ही है। उसके 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कथित प्रेमी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान शामिल हैं। टोटल 4 लोग थे, लेकिन 3 गिरफ्तार हैं, अभी 1 फरार है। उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जिस वक्त यूपी पुलिस सोनम के घर सूचना देती है, तो सोनम का भाई विपुल को सूचना देता है। विपुल है राजा रघुवंशी का भाई और सोनम का भाई है गोविंद। गोविंद फोन करके विपुल को बताता है कि सोनम मिल चुकी है और वो गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश। तो हैरत में पड़ जाता है विपुल भी कि आखिर मेघालय से गाजीपुर वो कैसे पहुंची। दरअसल एक और आरोपी है जो उत्तर प्रदेश ललितपुर का रहने वाला है, वो है आकाश राजपूत। अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और सोनम को मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग और टूरिज्म मिनिस्टर पॉल लिंगदो ने दावा कर दिया है कि मुख्य आरोपी सोनम ही है। हालांकि उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को मेघालय पुलिस फंसाने की झूठी कहानी रच रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखा है और गृह मंत्री अमित शाह से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले में सीबीआई से जांच कराएं, ताकि इस पूरे मामले से पर्दा उठाया जा सके। खैर, राजा रघुवंशी पेशे से ट्रांसपोर्टर है और दूर दूर अपनी गाड़ियां भेजता है। उसका अच्छा काम चल रहा था, पूरा परिवार खुश था, शादी हो गई, लेकिन लव ट्रायंगल का चक्कर दिखाई दे रहा है। दरअसल जो राजा रघुवंशी का मर्डर किया है, उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं आकाश राजपूत, विशाल और राज कुशवाहा। राज कुशवाहा पहले सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। सोनम के पिता ने भी इस बात को तस्दीक कर दिया है कि राज नाम का लड़का मेरे यहां नौकरी करता था, लेकिन
उसका सरनेम क्या है मुझे नहीं मालूम। खैर, डीजीपी मेघालय का दावा है कि केंद्र में सोनम है और मुख्य आरोपी भी वही है। उसी ने इस हत्या की पूरी साजिश रची है। हम कड़ियां जोड़ जोड़कर सोनम तक पहुंचे हैं। खैर, आप देखिए कि सोमवार यानी आज सोमवार की दरमियानी रात सोनम मिल जाती है गाजीपुर हाईवे पर। खैर, अब इंदौर में भी थाना बाणगंगा पुलिस ने सोनम के परिवार और घर को सुरक्षा देने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। लोगों में गुस्सा है, आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया? हंसी खुशी घूमने गए थे, यदि साथ नहीं रहना था तो तलाक दे देते, मर्डर नहीं कराना चाहिए। खैर, अपनी बेटी को पिता देवी सिंह निर्दोष बता रहे हैं। पुलिस सोनम से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक जितनी बात हुई है उसके अनुसार यदि मैं बताऊं तो सोनम पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। खैर, सवाल मेघालय पुलिस के होने चाहिए और मेघालय पुलिस को ही उत्तर मिलना चाहिए, जो कि वो तैयारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जब ये घूमने गए तो इन लोगों ने अलग अलग घूमने की प्लानिंग बनाई थी और गाइड भी हायर किया था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप नई जगह जाएं तो जो गाइड रखें, ऐसा गाइड रखें उस पर पूरा विश्वास ना करें, या फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि राजा और सोनम के साथ एक गाइड भी था मेघालय में जो इनको अलग अलग जगह घुमा रहा था। वो गाइड कौन था? क्या इन्हीं तीन में से कोई एक था या कोई अन्य था? क्योंकि पूरी वारदात इस तरह से रची गई कि एक हादसा इंसिडेंट दिखाया जाए और सोनम बचकर निकल जाए और अपने प्रेमी के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं, चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के हाथ से नहीं बच सकता। कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, चाहे कोई कितना भी विश्वसनीय हो, लेकिन शक की निगाहों से जरूर देखें। नई जगह जाएं तो जगह के बारे में पूरी जानकारी जरूर कर लें। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।